तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो कि हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूँगा कि हमको निवेश करना क्यों ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक जो कि पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि आपके पास कोई भी जो कि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो फिर भी आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि मैं एजम्पशन लेके चलूँगा कि आप 50,000 रुपये पर महीने जो कि है आपकी तनख्वाह है, मतलब आप 50,000 रुपये पर महीना आप कमा रहे हो। तो ऐसा कि जो कि देखेंगे सेकंड पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि 30,000 पर मंथ जो कि आप खर्च करते हो, मतलब आप इंजॉयमेंट के लिए या आपके खर्चे हैं 30,000 रुपये पर महीने आप खर्च करते हो। उसमें से अगर थर्ड पॉइंट में अगर देखा जाए, मैंने लिखा हुआ है कि 20,000 पर मंथ जो कि आप बचाते हो, मतलब आप एज अ कैश में इसको सेव करते हो अपने घर में। मान लीजिए कि आप 50 रुपये पर महीना कमा रहे हो, आप 30,000 रुपये जो कि स्पेंड कर रहे हो और 20,000 पर मंथ आप एज अ कैश में इसको सेव कर रहे हो। यहाँ पे जो कि चौथा पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि टैक्स, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 5 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं तो हमको उसमें टैक्स देना पड़ता है या इनकम टैक्स हमें भरना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है, जो कि इसमें मैंने बताया कि आपको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे जो कि मैं टैक्स को अभी इंक्लूडेड नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पे एक और जो कि है पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि 10% हाइक आपके एनुअल सैलरी में होता है। 10% एनुअल हाइक सैलरी में क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने जो कि अपने 5वें पॉइंट में लिख रखा है कि 6 लाख रुपए पर एनम आप कमा रहे हो, मतलब आप 50,000 रुपये पर महीना कमा रहे हो, तो ईयरली में आपका जो कि इनकम हो जाएगा वो 6 लाख रुपए पर एनम हो जाएगा। तो अगले आपका जो कि नेक्स्ट ईयर जो कि देखेंगे तो 6.6 लाख हो जाएगा। अब अगर इसमें 10% का अगर हमें हाइक होते हुए देखेगा तो यहाँ पे 7.26 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी हर साल 10% के हिसाब से। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने छठे पॉइंट में यहाँ पे लिख रखा है कि मान लीजिए आपका अभी उम्र 30 साल है, मतलब अभी आपका जो एज है वो 30 साल का है, और आप जो कि रिटायरमेंट लेना चाहते हो 50 साल की उम्र में, मतलब अभी आपका एज जो कि 30 एज है, आप 50 रुपये महीना कमा रहे हो, 30,000 रुपये आप क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, 20,000 पर मंथ जो कि आप सैलरी अपनी बचा रहे हो एज अ कैश में। तो आप चाहते हो कि हम 50 साल की उम्र में जाते जाते जो कि है रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद हमें कोई काम ना करना रहे। तो यहाँ पे जो कि मैंने 8वें पॉइंट में आपको बताया है कि आपकी उम्र जो कि है 30 ईयर्स है और आपके पास अभी कितना है शेव करने के लिए, 20 ईयर्स मोर है, मतलब अभी आपकी एज 30 साल हो गई है, आपके पास 20 साल और है क्योंकि आप 50 साल में जो कि है रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो आपके पास मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 20 साल ही बचे हैं सेविंग करने के लिए। अब मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये जो कि पर मंथ आप सेव कर रहे हो, तो यहाँ पे अगले 20 साल में, अगर 20 साल में अगर देखा जाए तो 20 साल में आपकी जो कि एज हो जाएगी 50 ईयर हो जाएगी, और जो कि आपने कितना सेव कर लिया है तो वहाँ पे अगर देखें तो जो अमाउंट निकल के आएगा 1.8 करोड़। वाओ। तो यहाँ पे मैं 11वें पॉइंट में आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपकी जो कि स्पेंडिंग थी वो 30,000 पर मंथ जो कि आपका फिक्स था, मतलब आपका जो कि खर्चा था वो फिक्स था कि आपको 30,000 रुपये पर महीना ही खर्च करना है। और साथ में यहाँ पे मैं एक और एजम्पशन यहाँ पे डालना चाहूँगा कि 8% के हिसाब से आपकी जो कि ये स्पेंडिंग था, मतलब खर्चा था, वो पर साल आपका जो कि बढ़ता गया है। तो यहाँ पे जो कि मैं 12वें पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा कि अगला जो आपका 1.8 करोड़ जो आपने सेव कर रखा है वो अगले 8 साल में आपने जो कि है खर्च कर दिया है आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब आपका ना जो रिटायरमेंट है वो 50 एज की आप में जो कि रिटायरमेंट ले लिया है, और उसके बाद देखेंगे तो 8 साल में मतलब आपने वो पूरे खर्चे कर दिए जो कि आपने सेव किया था। तो आपके पास जो कि 58 ईयर्स के आप हो गए हैं और आपके पास जो कि है खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि अगर आपने 58 साल में पूरा जो कि खर्च कर लिया, 1.8 करोड़ जो आपने सेव कर रखा था एज अ कैश में, उसको आपने जो कि खर्च कर दिया है, तो अब आप इसके आगे क्या करेंगे? आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा अगर आपने कहीं अच्छे जगह इसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। आपने जो कि ये पैसे 30,000 रुपये पर महीने जो आपने सेव किए हैं, अगर आपने अच्छे जगह उसको सेव नहीं किया है लाइक इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आपने पूरे खर्च कर दिए 1.8 करोड़ और आपके पास अभी खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आपके पास जो कि पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो अगले जो कि मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो कि 1.8 करोड़ जो आपने सेव किया है, अगर यही चीज़ आपने एफडी या इक्विटी या म्यूचुअल फंड में अगर आपने लगाए होते तो आपका जो कि इन्वेस्टमेंट कितना गुना बढ़ सकता था। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।